हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग कैलेंडरों के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों सभी के सभी आल एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें कैलेंडर का क्वेश्चन ना आता हो, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे कैलेंडर की जानकारी दे दूंगा दोस्तों आप लोगों को, तो आप बस शुरू से एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इसमें मैं आपको 5 प्रकार के कैलेंडरों के क्वेश्चनों को बताऊंगा दोस्तों, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जो साधारण वर्ष है, जो नोट्स हैं दोस्तों, आप एक रिकॉर्ड में ऐड कर लीजिए कहीं पर, ठीक। तो दोस्तों, जो साधारण वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का। इसमें 52 सप्ते प्लस कितना, एक दिन होता है, ठीक। 52 सप्ते प्लस एक दिन होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने, 52 सप्ते प्लस के 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक। और जो हमारी ये शताब्दियाँ चल रही हैं दोस्तों, के 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त होते हैं, 200 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर आप 4 की जगह पर 3 कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ठीक। और 300 वर्ष में एक दिन और 400 वर्ष में कोई भी दिन नहीं होता अतिरिक्त, ठीक। जो अगला नोट है दोस्तों, अगला नोट आपको कैलेंडर सीखने से पहले आपको महीनों के दिनों की संख्या, महीनों के नाम और दिनों की संख्या मालूम होनी चाहिए कि दोस्तों जैसे जनवरी है तो वो कितने दिन का होता है, 31 का। फरवरी है तो वो 28 29 की। मार्च है तो वो 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। अगस्त 31 का। सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर 31 का। तो दोस्तों ये आपको सभी के सभी याद होने चाहिए, तभी आप कैलेंडर सीख पाएंगे, वरना आपको कैलेंडर सीख पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक। तो अब जो हैं दोस्तों दिनों के नाम और जो दिन के कोड, यदि कहीं पर मैं 1 2 3 4 5 6 यदि शेष में निकल कर आता है दोस्तों, तो समझ जाइए कि वो किस नाम का कोड हैगा, किस दिन का कोड है। तो आपको ये भी याद होने चाहिए। फिलहाल में ये तो आप लोगों को हो ही जाएंगे क्योंकि जो क्रम से दिए हुए हैं। सोमवार 1 है, फिर 1 2 3 4 7 तक जाएगी क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, तो आपको ये तो जल्दी से याद हो जाएंगे। फिर होता है दोस्तों ये सन शताब्दी और ये शताब्दी का कोड। यदि कहीं 1600 आए तो उसकी जगह पे आपको 0 लिख देना है, ठीक, सन। और 1700 सन हो तो उसे क्या लिख देना है, 5 लिख देना। 1800 है तो 2 लिख देना, 3 लिख देना। 1900 है तो कितने, 1 लेना। और 2000 है तो 0 लिख देना, ठीक दोस्तों। तो आपको ये भी होना चाहिए, ठीक, याद। अब देखते हैं हम अगला कौन दोस्तों। तो लीप ईयर, लीप ईयर का यूज होता है दोस्तों कैलेंडर का क्या, रिपीट के लिए, ठीक। रिपीटेड कैलेंडर आते हैं कि जैसे सन 1972 का कब रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये होते का रिपीट के लिए। अब लीप ईयर भी दोस्तों 3 टाइप से होते हैं। तो वो हमारे टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है लीप ईयर ही, क्यों दोस्तों, ये हमारा लीप ईयर ही जो पूर्णतः कितने 4 साल बाद बदलाता है, ठीक। एक लीप ईयर +1 होता है, यानी कि हम इसे कहें 2020। तो दोस्तों जो 2020 क्या 4 से पूरा कट रहा है तो ये लीप ईयर है। यदि बात करें 2021 की, यानी कि कटने के बाद कितना एक वर्ष अतिरिक्त बचता है, वो होता है लीप ईयर +1। और दोस्तों जो 2/3 लीप ईयर 3 होता है, जैसे कि 2022 और 23 दोस्तों, 4 से का भाग देने के बाद 2 साल या 3 साल जो अतिरिक्त बचती है उसे कहते हैं लीप ईयर +2/3, ठीक। ये हमेशा 28 साल बाद बदलाता है और ये 6 साल बाद बदलाता है और ये क्या 11 साल बदलाता है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक। ये लीप ईयर जो मैंने आपको बताया है तो ये उसकी पूरी जानकारी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन सवाल, ठीक। कि वर्ष 1972 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के लिए समान होगा, यानी ये रिपीट वाला आया है दोस्तों कि 1992 का जो कैलेंडर है वो किन वर्ष के लिए, किस वर्ष के लिए समान होगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि आपको इसमें ये देखना होगा कि ये लीप ईयर कौन सा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा लीप ईयर है क्योंकि 4 से जब आप भाग दोगे ना तो पूरा का पूरा चला जाएगा 1900 में, ठीक, 1992 में। तो दोस्तों मैंने पहले बताया है कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर हमेशा कितने 28 साल बाद बदलाता है, ठीक। 28 साल बाद बदलेगा तो दोस्तों हमारा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो 1992 का कैलेंडर है वही का वही एक कितने साल बाद बदलाएगा दोस्तों, 2020 के लिए समान होगा। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जो आपका 1992 का कैलेंडर है वही का वही रिपीट का रिपीट, बिल्कुल वही के वही शब्द मिलेंगे आपको किसमें, 2020 में, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
ये वाला। यदि आपको सन देकर रखा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल से केवल महीने में ही आपको क्या सवाल को सॉल्व करना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहले प्रश्न को पढ़ लें कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या क्या देकर रखा है, 30 मार्च और 2 मार्च, सॉरी 3 जनवरी और वो 30 जनवरी और 2 मार्च। ठीक, तो पहले तो आपको लिखना है 30 जनवरी, ठीक, प्लस के कितने 2 मार्च। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर कि जो जनवरी का महीना मैंने पहले ही बताया कि कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का। तो 31 में से दोस्तों जो दिया होता है उसे घटा देते हैं। क्या दिया है, 30 दिया है। ठीक, 30 दिया है, फिर प्लस करके आपको क्या करना है दोस्तों। अब ये भी आपको याद होना है, जनवरी फरवरी आया होगा, फिर तो मार्च आया होगा ना, तो फिर क्या आया होगा, मार्च। और मार्च कितने साल का दिन का होता, 28। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ये भी बना होगा 28 ही का क्यों है, यहाँ पर 29 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लीप ईयर नहीं है ये एक साधारण वर्ष है, इसलिए क्या 28 का आया है, और प्लस के 2 मार्च। ठीक दोस्तों, अब क्या हुआ, 31 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस के 28 प्लस के 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो हो जाएगा 30, 31। ठीक, कितना हो जाएगा 31, मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। ठीक, हमारा कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा था, 31। अब 31 में आपको 7 से भाग देना है। तो दोस्तों 7 से जब भाग दोगे ना तो जो हमारा शेष बचता है वो ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो 7 चौके 28, तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब 3 बचेगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपका प्रश्न मेन हो गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका भी आंसर क्या है दोस्तों 3 होगा, तो वो किस कोड नंबर का है दोस्तों, किस दिन का कोड है ये। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि अब यहाँ पर क्या दिया होता दोस्तों, गुरुवार दिया था 30 जनवरी को, तो इसी के आगे आपको फिर क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार आएगा, फिर आएगा आपका रविवार। ठीक दोस्तों, तो उस दिन ऑप्शन ए यानी रविवार का दिन होगा। ठीक दोस्तों, आया समझ में। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में यदि 3 को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा दोस्तों, ये हमारा सवाल लेकर रखा है। तो सबसे पहले तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए कि वो बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक, तो वो क्या बोल रहा है दोस्तों, 13 फरवरी को क्या है, गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। यानी दोस्तों मैंने बताया है कि जो 13 फरवरी को है उस दिन क्या है, गुरुवार है। ठीक, फिर 4 जनवरी को हमें निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया है दोस्तों कि इन दोनों को क्या जोड़ दिया जाता है। ठीक, जोड़ने पर जितना भी आएगा फिर कितने 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो क्या दोस्तों, फरवरी, तो फरवरी की जितनी तारीख दी होती है ना उसी महीने में से उसके दिनों में से घटा देते हैं। तो 28 में से यदि हम 13 घटाएंगे दोस्तों और प्लस के 4 जनवरी करेंगे तो दोस्तों हमारा जे बचेगा 15, और प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आपने यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा कि हमने 28 ही क्यों लिखा है, जबकि हम तो फरवरी की जगह पर क्या 29 भी लिख सकते थे। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि सन ना दिया हो किसी भी सवाल में तो दोस्तों फरवरी को हम 28 के महीने से ही प्रदर्शित करेंगे, इतना आपको याद होना चाहिए पता। ठीक, क्योंकि दोस्तों सन नहीं, जो मेन महीना होता है वो होता है 28 का, 29 तो वो 4 साल बाद आती है, इसलिए दोस्तों हम 28 ही उसका मेन महीना मानते हैं। ठीक, दिनों का, तो आप इतना ध्यान रखना। तो हमारा कितना आया दोस्तों, 19 आया। अब 19 में यदि दोस्तों हम 7 से भाग दें तो जो हमारा शेष बचना है वो बचेगा हमारा कितना दोस्तों, तो 7 दूनी 14, हमारा कितना शेष बच रहा है, 5। ठीक, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है हमारा शेष। अब 5 जो बच रहा है यही हमारा आंसर है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, गुरुवार का दिन। ठीक, ये हमारा क्या है, गुरुवार का दिन। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, फरवरी का देकर रखा था तो 4 जनवरी का निकालना है, यानी कि अब हमें इस साइड जाना है। ठीक, इस साइड नहीं जाना, इस साइड की ओर जाना है। ठीक, तो हम करेंगे गुरुवार के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा, बुधवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। ठीक, मंगलवार के बाद आएगा दोस्तों सोमवार आएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार आएगा, रविवार के बाद दोस्तों क्या आएगा, शनिवार आएगा। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से इसे क्या समझते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों के लिए क्या एक टेस्ट के रूम में भी रखूंगा, होमवर्क के रूम में, तो आप लोगों को वो मुझे कर कर बताना है। तो अब देखते हैं हम जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन, के अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक दोस्तों,
तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है तो ये वाला है जी दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन, जो कई बार रिपीटेड होकर आया है। बहुत ही सरल है लेकिन आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो हम देखते हैं कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगल है, ठीक, मंगलवार है। तो इस माह के 16वें दिन का कौन सा वार होगा, यानी कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो सबसे पहले इस सवाल को अच्छे से समझिए। वो क्या बोल रहा है, कोई भी 31 का है, ठीक, महीना, दिन या महीना कुछ भी मान लीजिए, ठीक, महीना है, उसका अंतिम दिन यानी 31 तारीख को कौन सा है, मंगलवार का दिन है। और 16वें दिन क्या होगा दोस्तों, तो जो 31 तारीख का है दोस्तों, जो उसी महीने की तारीख देकर रखी है, तो सिंपल थे 31 में से जब आप 16 करोगे दोस्तों, तो जो आपका शेष बचेगा, वो सॉरी घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 में जब आप 7 से भाग दोगे तो आपका कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि दोस्तों फिर वो आपका कौन सा दिन होगा, मंगलवार के बाद एक ऐड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा वो, सॉरी एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक, क्या होना था, बुधवार। लेकिन यहाँ पर बुधवार नहीं होगा दोस्तों, एक बात याद रखना, 31 दिन वाले महीने की अंतिम दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है, ठीक। तो 16वें माह के दिन में कौन सा वार होगा, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आगे की तारीख देकर रखी थी और ये पीछे की, इसलिए हमें दोस्तों इस साइड चलना था, ठीक दोस्तों। मैंने ये बुधवार इस साइड चला गया, थोड़ा रॉन्ग हो गया था दोस्तों, आप थोड़ा समझ जाना, ठीक। तो हमें जाना इस साइड, इसलिए उस दिन कौन सा होगा दोस्तों, सोमवार होगा, ठीक दोस्तों, सोमवार, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यदि 16 तारीख यहाँ पर देकर रखी होती कि 16 तारीख को मंगलवार है, तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन शायद बुधवार हो जाता, ठीक दोस्तों, क्योंकि हमें आगे देकर रखी थी डेट, ठीक। तो आगे जोड़ते, यदि आगे की देकर पीछे की पूछे तो दोस्तों हमें पीछे की ओर जोड़ना है। यदि दोस्तों यहाँ पर डेट क्या है, आगे की देकर रखे और हमसे पीछे की पूछे तो हमें पीछे की ओर ऐड करना है, ठीक। और यदि यहाँ पर क्या दोस्तों पीछे की ऐड देकर रखे तो हमें आगे की ओर क्या बढ़ना है, तो इतना आप ध्यान रखिए, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं जो आप लोगों के हैं दोस्तों, तो ये आपको होमवर्क के तौर पर करना है, तो आप इसे देख लीजिए अच्छे और मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। जो मैंने आपको फर्स्ट बताया जो बिल्कुल उसी के जैसा है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति से यदि ये होता भी है वो भी मुझे कमेंट करेगा और नहीं भी होता है तो वो भी मुझे कमेंट करेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कर रही हैं या नहीं, ठीक। तो अब देखते हैं दोस्तों आपके टेस्ट के रूम में, तो ये मैंने आपको कुछ टेस्ट के रूम में रखे हुए हैं ऐसे ही, कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और क्या दोस्तों रिहर्सल मेहर्सल जो भी है आपकी होती रहे, आप भूलो नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को ये कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तो आप इन्हें कर कर अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।